एक और वीडियो में स्वागत है। तो टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर टेबल के टाइप्स के बारे में जानेंगे इन हाइव। तो हाइव का सर्वर ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है, आप थोड़ा सा जान लेते हैं हाइव की क्या क्या चीजें होती हैं, हाइव के कौन सा टेबल का टाइप्स होता है। Then we are going to do the practical also in this video. So if I talk about in Hive, there are different types of table based on how they store data and interact with the HDFS, Hadoop Distributed File System. पिछले वाले वीडियोस में हमने बताया है कि डेटा होता है वो HDFS में स्टोर होता है, और जो उसको मेटा डेटा बोले, स्कीमा बोले, that is stored in any of the database like be it MySQL, Derby or SQL Server or PostgreSQL, whatever you configure as per that it will be created in there. So there are two types of table, managed table and external table. So managed table or internal table, समझे ना। अब managed tables are also known as internal tables. When you create a managed table, Hive manages the life cycle of a table इंक्लूडिंग डेटा स्टोरेज एंड मेटाडेटा। मैनेज टेबल में क्या होता है, जब मैं टेबल को ड्रॉप करूंगा तो डेटा भी डिलीट हो जाएगा, मेटाडेटा भी डिलीट हो जाएगा। बार बार मैं इसको क्लिक क्यों कर रहा हूँ गाइस यार, मैं इसलिए क्लिक कर रहा हूँ ताकि यार ये सस्पेंड ना हो जाए अकाउंट। यहाँ पे ये जो वर्चुअल मशीन सस्पेंड हो जाता है यार, ये थोड़ा सा दिक्कत है यार। नए वर्जन में स्विच करना चाहिए यार, मैं स्विच करूंगा नया वर्जन में सून। सो मैनेज टेबल डेटा स्पेसिस में मैनेज टेबल is stored in a directory specified by Hive. Hive.meta stored whereas डायर प्रॉपर्टी जहाँ पे जनरली यूजर वाला कौन सा था ना, यूजर स्लैश हाइव स्लैश वेयर हाउस, आई थिंक सो ऐसे ही कुछ होता है, उसमें से होता है। हाँ, यूजर हाइव स्लैश वेयर हाउस स्लैश हमारा जो भी डेटाबेस का नाम है, उसके अंदर आपका जो भी टेबल का नाम होता है। तो जैसे मैंने बोला, इफ यू ड्रॉ फ्रॉम मैनेज टेबल बोथ मेटाडेटा एंड डेटा आर डिलीटेड, दोनों चीज आपको डिलीटेड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्रिएट टेबल कर सकता हूँ माई टेबल और इंटीजर जो भी हम पैरामीटर का नाम डाल लें और विद डेटा टाइप। इस मैनेज टेबल ऑलरेडी मैंने पिछले वाले वीडियोस में कवर किया था, थोड़ा एक लेवल अबव जाते हैं, ड्रॉप अप करके देख लेंगे। चलो अब एक्सटर्नल टेबल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट आर एक्सटर्नल टेबल्स? एक्सटर्नल टेबल्स अलाउ हाइव टू reference data that is stored outside the default Hive directory. The data is not managed by Hive, and dropping an external table does not delete the data. External tables are useful when you want Hive to reference data stored in HDFS but managed by other tools or processes. भाई हेडफोन से यहाँ से इसमें ना रिकॉर्ड हो जाए, हेडफोन में डाल के रखे थे, कुछ और चल रहा था, कॉपीराइट ना आ जाए। तो मैं फिर से बता रहा था थोड़ा, एक्सटर्नल टेबल में क्या होता है ना, डेटा हाइव के डायरेक्टरी के बाहर स्टोर होता है, और यहाँ पे जब भी एक्सटर्नल टेबल्स आर यूजफुल व्हेन यू वांट हाइव टू रिसीव डेटा स्टोर्ड इन एचडीएफएस बट मैनेज्ड बाय अदर टूल्स और प्रोसेस। जब मैं डिलीट करूंगा तो डेटा डिलीट नहीं होगा एक्सटर्नल टेबल के केस में। एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा दूं आपको एक्सटर्नल टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। क्रिएट एक्सटर्नल टेबल, माय एक्सटर्नल टेबल, आई डाला, लोकेशन डाल दिया मैंने, कहाँ पे डेटा है। Partition table. Partitioning is a way to divide a large dataset into small, more manageable parts based on the values of one or more columns. The partition tables can improve query performance by allowing Hive to skip unnecessary data when querying. Create table इस तरह से कर दो, partition by column name डाल देना। अब bucketed table क्या होता है थोड़ा बता देते हैं, सब कुछ जानेंगे, मटेरियल करूंगा फिर को कोड देखना। Bucketing is a way of grouping data into more manageable parts, simply to partitioning. However, bucketing distributes data more evenly across partitions. Bucketing is often used in conjunction when partitioning to further improve query performance. अब टेम्पोरल टेबल के बारे में जानते हैं। टेम्पोरल टेबल बताया यार, जब सेशन चलता है, सेशन के बाद सेशन ड्रॉप होगा, टेम्पोरल टेबल डिलीट हो जाएगी। तो क्रिएट टेम्पोरल टेबल्स आर created for a session and are dropped when the session ends. They are useful for temporary storage or intermediate they are useful for temporary storage or intermediate। ठीक है, कोई भी स्टोर्ड पोजीशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, स्टफ वी आर डूइंग इन SQL में आपको पता है, तो उस केस में हम लोग टेम्पोरल टेबल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगह पे सीटीई का भी इस्तेमाल करते हैं, सीटीई हो गया, टेम्पोरल टेबल हो गया, ये सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं SQL की इंटरव्यू वाली सीरीज में जाकर रिकॉर्ड करते हैं। अब बात करते हैं मटेरियलाइज्ड व्यूज क्या होता है। ठीक है, मटेरियलाइज्ड व्यूज आर pre-computed views that store results of a query to improve query performance. They are maintained
automatically as the underlying data changes pre-computed with attitude the developer query to improve performance। ठीक है, materialize create materialize भी कर सकते हो as select इस तरह से तुम कर सकते हो। ओके, नींद आ रही है। ठीक है, बस एमबी मीट है। ठीक है, अगर मैं यूज एमबी मीट करूं तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे शो टेबल्स करूं, कैटेगरी प्रोडक्ट्स ये है। अगर मैं दोनों चीजों को ड्रॉप कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप कैटेगरी कर दिया मैंने, क्या दिखा रहा है यार, टेबल कैटेगरी तो टेबल्स करते हैं, ड्रॉप टेबल प्रोडक्ट्स करते हैं, तो टेबल को मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ गाइस यार। ये दोनों टेबल को मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मैं फ्रेश से क्रिएट करूँ सबको। अगर मैं क्रिएट टेबल करूँ, किस तरह से करते हैं, क्रिएट टेबल नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी टेबल का नाम क्रिएट कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करता हूँ टीवी स्टार्स, यार कुछ गड़बड़ हो गया यार, नेक्स्ट लाइन पे आ गया था, वही दिक्कत है भाई। यूज एमबी में करो, ठीक है, एक वो ओपन कर लेते हैं। अबे यार अभी किया तो यार, अभी रन हो रहा है, रुको तो। क्रिएट टेबल नॉट आईडी स्ट्रिंग करेंगे, नेम स्ट्रिंग करेंगे, और सैलरी कर देता हूँ, फ्लोट कर देता हूँ, और सिटी स्ट्रिंग। क्या दिखा रहा है, अनेबल टू कनेक्ट टू हाइव। कुछ कमांड रन किए, आई होप दिस टाइम इट्स वर्क्स। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो rm कमांड इस्तेमाल किया है ये मेटास्टोर को डीबी को रिमूव करने के लिए। फिर इसको इनिट स्कीमा डीबी टाइप डरबी डेटाबेस कर दिया। डरबी का इस्तेमाल करना बट नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शनल यूज। माई सिक्वल भी दिखा दूंगा मैं किस तरह से करते हैं। गाइस यार थोड़ा सा मैं इसको हाइव रन करके देख लेता हूँ, शायद चले इस बार। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इतना सही है। थोड़ा देख लेते हैं शो डेटाबेसेस में। अब तो मिड सेशन का यही दिक्कत है, मैं देखो कंट्रोल सी गलती से भी ना कर देना, बहुत लोग कंट्रोल सी कर देते हैं। हमको एग्जिट करना है, होप चले डिविजन का। हाँ इस बार चल गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस एमबी मीट कर दिया, तो कंट्रोल सी करना, गलती से भी गड़बड़ हो जाएगा, फिर से ऐसे करना पड़ेगा। तो ठीक है, एग्जिट है तो एग्जिट ही करने का। यूज एमबी मीट कर दिया, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे फिर से ओपन करूंगा। गाइस यार मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेता हूँ यार, वीएस कोड से करेंगे यार, समझो। क्रिएट टेबल कर दिया, इफ नॉट एग्जिस्ट सिटी स्ट्रिंग। तो इसको अगर मैं सिंपल से यहाँ पे दिखा दूं आपको, ये टेबल क्रिएट पिछली वाली वीडियोस में भी दिखाया था मैंने। इसको कैसे ऐसे करते हैं, कंट्रोल एल कर देता हूँ ताकि क्या हो ना, हट जाए ये सारे मैसेजेस। तो गाइस यार इफ आई पेस्ट हियर यहाँ पे, और इसके बाद सेमीकोलन डालना जरूरी है, एंटर दबाऊंगा तो एक टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर मैं सेलेस्टिक फॉर्म, एक बिल्कुल सेलेस्टिक फॉर्म ना करो, डिस्क्राइब कर देता हूँ फॉर्मेटेड टीवी स्टार, टेबल नॉट फॉर्म, फॉर्मेटेड यूज है ना, हाँ ठीक है, टी की स्पेलिंग गलत दिखी थी। तो गाइस यार अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में देख लेता हूँ क्या क्या चीज दिया हुआ है, देखो यार यहाँ पे दिया हुआ है ये चीजें। यहाँ पे एक और चीज देती है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको साइड में टेढ़ा जाऊँ, ओके, डेटा टाइप दिया हुआ है, टेबल नॉट फॉर्म, डेटा टेबल डिटेल इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे लास्ट एक्सेस कहाँ पे, कॉलेज टाइम, ओके। यहाँ टेबल का टाइप क्या है, ये कहाँ पे लिखा है, यहीं पे केवल टेबल का टाइप लिखा रहता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे टेबल टाइप मैनेज टाइप है। तो गाइस यार यहाँ पे लोकेशन कहाँ पे पड़ा हुआ है, यूजर हाइव वेयरहाउस एमबीमीज डॉट डीबी और टीवी स्टार्स। तो गाइस यहाँ पे ये डेटा पड़ा हुआ है। अब मैं कुछ इंसर्ट कर देता हूँ। अगर मैं इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ भी कर दूँ, इंसर्ट इनटू टीवी स्टार्स वैल्यूज, तो एक काम करते हैं, कुछ आईडी डालते हैं, जैसे आईडी 1 डाला, नेम डाला, कुछ भी डाल दो, सीपी डाल देता हूँ, कुछ भी डाल दो यार, समझ में नहीं आ रहा है, नाम नहीं आ रहा। सैलरी फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एक दिन का 35,000, और सिटी दिल्ली रख देते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है तो यही कर देते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे इंसर्ट कर दिया। अगर मैं इसे कॉपी करूँ, इस तरह से इंसर्ट करते हैं। वैसे कोई इंसर्टिंग नहीं आती है, जो सीक्वल की बेसिक सीरीज फॉलो करो यार। इंसर्ट इनटू टीवी स्टार्स, हाँ जब यार इंसर्ट करेंगे ना तब कुछ मैप रिड्यूस के कोड रन होते हैं। दैट्स नॉट एफिशिएंट यार, सीरियसली। मैप रिड्यूस से काम करना क्यों भाई, देखिए यार बहुत टाइम ले रहा है। तो इसको फिक्स करने का क्या तरीका है, अलग तरीका है। मैं टेबल लोड करूँ, या फिर एक फाइल बना के लोड करूँ, छोटी डिपेंड्स अपॉन मी। दैट्स अ मोर गुड अप्रोच। तो वो करते हैं एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, टीवी स्टार का फाइल बनाते हैं, कुछ डेटा डाल देंगे। यहाँ पे ऐसे कर दिए, अगर मैं सेलेस्टिक फॉर्म टीवी स्टार कर दूं, यहाँ पे हो गया टीवी स्टार, डेटा आ गया। अब मैं डेटा देखना है, पिछली बार कैसे रखा था, पिछली बार हम लोगों ने अडूब के अलग से बाहर वाले कमांड रन किए थे। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे कैसे करते हैं, देखो यार, अब मैं अगर करूँ, देखो यार यहाँ पे टाइप नहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं, डर लग रहा है भाई, एक बार खराब हो जाएगा। यहाँ पे कोड भी शेयर कर दूंगा ना इस वाले को। मैं अगर डीएफएस करता हूँ, मैंने सरस होगा यूजर स्लैश हाइव स्लैश वेयर हाउस सीपी, क्या है, एमबी मीट डॉट डीबी। अगर मैं इसको पेस्ट करूं
और मैं रन करूँ तो मेरे पास एक टीवी स्टार्स। पिछले वाले वीडियो में बताया आपको किस तरह से मैंने दिखाया था आपको, वहां पे आप डेटा, तो वो डेटा है। अब मैं क्या करूंगा हाइव में, लेट्स डू वन टेबल ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप टेबल टीवी स्टार, टेबल ड्रॉप कर दिया। अब ये वाले फिर से जाएंगे, कुछ है ही नहीं, खाली है, समझ लो ना, खाली है, नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या, मैनेज टेबल में क्या हुआ ना, डेटा खुद डिलीट कर दिया। अब मैंने टेबल ड्रॉप किया तो गाइस यार डेटा भी डिलीट हो गया। तो ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शो टेबल्स कर देता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे एक टर्म टेबल पड़ा हुआ है, देखो टर्म टेबल है ये, जब मैंने इंसर्ट किया था उसके लिए आया था कुछ काम करने के लिए। अगर मैं बाद में जाऊंगा ना तो वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं एग्जिट करके किस तरह से कर सकता हूँ, एग्जिट टाइप करना, एग्जिट मतलब एग्जिट, और कुछ नहीं टाइप करने का। हाई पे क्लिक करूंगा। अब मुझे एक चीज करते हैं, अगर मैं शो टेबल्स करूँ शो टेबल्स कर दिया, टेबल नहीं है। अब मुझे एक और टेबल क्रिएट करना है। तो गाइस थोड़ा सा मैं एक चीज करता हूँ इसको, टेबल में क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं एक चीज करूंगा, थोड़ा सा और दिखाता हूँ मैं टेबल को। यहाँ पे सिटी ये डाल दिया, रो फॉर्मेटेड, रो फॉर्मेट डेलिमिटेड, फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा। भाई देखो मेरा फाइल में कॉमा सेपरेटेड होगा रोज, इसलिए मैं कॉमा डाल के रखा है। रो फॉर्मेट डेलिमिटेड, फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा, स्टोर्ड एज टेक्स्ट फाइल। भाई देखो बाय डिफॉल्ट में टेक्स्ट फाइल होता है, भाई तो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, और हम बताने के इस तरह से लिखते हैं। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिट करा, यहाँ पे रो फॉर्मेट डेलिमिटेड, फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा, एंटर दबाएंगे तो टेबल क्रिएट हो गया। अगर मैं दिखाऊं फिर से आपको, शो टेबल्स टीवी स्टार, ना आई हैव टू क्रिएट अ टेबल, सॉरी टेबल तो क्रिएट हो गया, फाइल क्रिएट करते हैं। तो कंट्रोल एन करेंगे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आईडी नेम, और जैसे मैंने आईडी 1 डाला, और हाँ जैसे ऐसे ही करते हैं, सीपी कर देते हैं, दूसरा सैलरी 45,000 और दिल्ली, दूसरा संजना करते हैं 50,000 कर देते हैं, थोड़ा सा दिल्ली कर देते हैं, तीसरा साजन कर देते हैं, 40,000 कमाता है, को भी दिल्ली कर देते हैं, कुछ दिल्ली कर देते हैं, कुछ ऐसा है नहीं, मीत कर देते हैं, 20,000 कर देते हैं, तो ये कुछ टेबल्स है। सेव कर देता हूँ, सेव कहाँ करेंगे, में करते हैं, मीत में जाते हैं, टीवी स्टार और सीएसपी। भाई सीएसपी फॉर्मेट डालना जरूरी नहीं है, पर मैं फॉर्मेट डाल रहा हूँ, मतलब कोई फॉर्मेट डाल तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टीवी स्टार और सीएसपी, अब मैं इसको यहाँ पे जाऊंगा, टीवी स्टार जो सीएसपी है ना, इसको यहाँ पे प्रॉपर्टीज चले जाएंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे टीवी स्टार्स डॉट सीएसपी, इसको कोड लिखते हैं। अब मैं लोकल में डेटा पड़ा हुआ है, तो क्या किससे करते हैं, लोड डेटा फ्रॉम लोकल, ये हमारा काम है। ये कैसे करेंगे, लोड डेटा लोकल इन पाथ, कहाँ पड़ा है, इनटू टेबल, टेबल का नाम क्या है अपना, ओके टेबल का नाम टीवी स्टार डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं देखो यार, हडूप से, यार एक मिनट रुको, हडूप से डालना और लोकल फाइल से डालना में क्या फर्क है, भाई लोकल डाला है ना, लोकल मतलब लोकल फाइल सिस्टम, अगर हडूप डाला है तो लोकल वाला कीवर्ड हटा देना, लोड डेटा लोकल इन पाथ, पाथ डाल दिया, फिर इनटू टेबल टीवी स्टार्स। अब मैं इसको यहाँ पे सेमीकोलन डालना इंपॉर्टेंट है, सेमीकोलन डालोगे ना टर्मिनेट नहीं होगा, तो सेमीकोलन डालना जरूरी है। सीक्वल में सीक्वल सेमीकोलन डालना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर इसमें इंपॉर्टेंट होता है। मैं एंटर दबाऊंगा, लोडिंग डेटा इनटू टेबल, सेकंडों में 1.574 सेकंड में हुआ। उस समय क्या ना, बैठे थे कर रहा था ये हडूप मैग्नीट्यूड रिजल्ट, इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है, डायरेक्ट फटाफट करने का, फटाफट करते हैं। टीवी स्टार में देखते हैं डेटा आया कि नहीं आया, देखो सीपी ये फ्लोट में डाला था ना, गाइस फ्लोट में डाला है, ये फ्लोट डेटा पे, पर हमें इंटीजर डाला था तो फ्लोट में 0 मिल गया, डेटा आ गया यहाँ पे, इतना ये सिंपल तरीका। अब देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, फाइल अभी भी पड़ी हुई है, देखो फाइल पड़ी रहती है यहाँ पे लोकल से, बट अगर मैं HDFS से खेलूं उस केस में क्या होगा, उस केस में डेटा डिलीट हो जाएगा HDFS से। HDFS में हमारा रेप्लिकेशन चलता है, बाय डिफॉल्ट 3 चलता है मेरे ख्याल से। गाइस थोड़ा सा एक और कर देते हैं, नया टर्मिनल ओपन कर देते हैं, दो लाइट जला कर रखा है यार, ठीक है, थोड़ा सा जो सुसु भी लगी है, पहले यार रिकॉर्डिंग कर लेते हैं फिर जाते हैं कहीं पे। हडूप एफएस, अच्छा हडूप का नाम मैंने fs माइनस mkdir/mb डाटा कर दो कुछ भी। तो यहाँ पे क्या नाम है, हडूप fs माइनस mkdir, एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। mkdir फॉर्मेट इसलिए होता है, मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया। देख लेते हैं हडूप fs माइनस ls/mb डाटा, एंटर मारेंगे, अभी कोई डेटा नहीं दिखाएगा, एम्प्टी दिखाएगा। अब मुझे एक नया फाइल डालना है यहाँ पे, तो कैसे करते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया पिछले वाले वीडियोस में, अगर नहीं चेकआउट किया जाएगा चेकआउट कर सकते हो। हडूप fs माइनस पुट स्लैश mb डाटा, हडूप fs माइनस पुट, ये हम बताएंगे कहाँ पे मेरा फाइल पड़ा हुआ है, उसके बाद mb डाटा कहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर मैं पेस्ट कर दूं, एंटर दबाऊंगा, तो यहाँ पे अगर मैं फिर से करूँ
गाइस यार शायद डेटा आ जाए। हाँ, डेटा आ गया मेरा, MB डेटा स्लैश टीवी स्टार डॉट CSV गाइस। तो ये मेरा बस यहाँ पे डेटा आ गया यहाँ, ठीक है। इफ आई शो यू हेयर, यहाँ पे फाइल पड़ी रहेगी, ठीक है। बट अब हम काम को अब क्या करना है भाई, शो भी चल रहा है, थोड़ा सा फबलिंग हो रही, शो देख रहे हैं साथ में। तो गाइस यार, तो मैं बता रहा था, ये वाली फाइल को मुझे डेटाबेस में डालना है। कैसे करते हैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करूँ, ये सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो होता है अपेंड और एक होता है ओवरराइट। ओवरराइट में क्या होता है ना, मेरे को डायरेक्टली ओवरराइट कर देगा, मतलब पुराना डाटा को डिलीट मारेगा, फिर ओवरराइट करेगा। ये होगा मेरे ख्याल से। लेट मी कॉपी दिस, ओके। लोकल नहीं और मैंने लोकल पे डाल दिया क्या, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे जाएंगे यार, लोकल इन बात नहीं है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, इसे कॉपी करते हैं। तो इसको मैं एक और बार पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ओके हो गया। अगर मैं इसको सरल स्ट्रिंग फॉर्म करूँ, भाई डुप्लीकेट डाटा भी आ गया। अगर मैं एक चीज दिखाऊं आपको, लेट मी शो यू वन थिंग। हडूप वाला मैं दिखा देता हूँ, पड़ा यहाँ पे पड़ा, DFS से भी ओपन कर सकता हूँ गाइस यार। मैं आपको यहाँ पे इस तरह से करता हूँ। हाँ, डेटा हट गया, डेटा तो यहाँ से हट गया, डिलीट हो जाती है जब मूव होगा। तो गाइस ये एक और चीज करता हूँ मैं, लोकल वाला ये है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अगर मैं ओवरराइड इनटू करूँ, ओवरराइड इनटू टेबल्स, तो इसमें क्या होगा ना, ये वाला, ये हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको उठाएगा, डिलीट करेगा, भगाएगा, और उसके बाद जो जो ये डेटा है यहाँ का वो डाल देगा। तो एक में कर देते हैं इसी को। चाहो तो तुम HDFS वाले में डाल के भी कर सकते हो गाइस यार, बट मैं तो फॉर टाइम बिंग में डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे लोकल इन पास से। सर ऐसे कौन टीवी स्टार्ट करता हूँ, डेटा आ गया, ओवरराइड अगर हो गया ये। तो इस तरह से मैंने कुछ चीजें आपको दिखा दी कि अगर चीजें हम लोग कैसे कर सकते हैं टेबल को। एक और होता है, मैं डायरेक्टली टेबल टू टेबल भी कॉपी कर सकता हूँ। वो करके दिखा देता हूँ, फिर मैं एक्सटर्नल टेबल पे जाएंगे। वीडियो को लंबा हो रहा है तो एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। काला काला का बटन आ रहा है, हो सकता है बाद में देखोगे तो काला हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, कुछ भी हो सकता है। जो भी बटन लिख के आएगा वो कर दो, कभी भी सब्सक्राइब लिख के आएगा या फिर कुछ ऐसा घंटा वाला बटन का, वो दोनों को दबा देने का। मैं देखो एक और टेबल क्रिएट करो, नीचे डाल देते हैं, कुछ भी नाम डाल दो यार, सीरियसली। तो एक नाम डालते हैं, जैसे वेब स्टार्स, कॉपी करते हैं, लेट मी पेस्ट इट, एंटर दबाते हैं, एक टेबल क्रिएट हो गया। अब मुझे इंसर्ट करना है, अगर सारा डिस्ट्रिक्ट को हम वेब स्टार्स कर देख दूं, अब कुछ डेटा नहीं है, अब इसका डेटा वहां से कॉपी करेंगे वो, एक मिनट को, कोई डेटा नहीं है। अब मुझे कॉपी करना है। कॉपी करने में क्या होता है, देखो यार, सिनैप में तो बहुत सारे जो सी टैस होता है, सी टैस वो बेस्ट होता है, उसमें मेरे को ऑप्शन मिलता है कौन सा टेबल का टाइप में चूज करना है। बट व्हेन कम टू हेयर, हाउ एन ऑप्शन सेलेक्ट टूल, जो कि हम लोग SQL पे होता है। सिनैप में भी वो चीज होती है, बट वो प्रिफर नहीं की जाती क्योंकि हमारे पास टेबल टेबल का टाइप चूज करने का फैसिलिटी व्हेन आई एम गोइंग टू बी सी टैस और सी टैस। सब चीजें नहीं दिखा है तो चेकआउट कर सकते हो हमारे सिनाज वाली सीरीज को। अगर मैं इस तरह से करूं, इंसर्ट इनटू वेब स्टार्स, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीवी स्टार्स, एक मिनट करते हैं इसको। और यार प्यास लगी है, सुसु भी लगी है यार, पानी भी नहीं पी रहे, सुसु लगी है इसलिए। ठीक है यार, मैप रिड्यूस होगा बट हम बल्क में कर रहे हैं ना, तो सही लेंगे थोड़ा सा। रिकमेंडेड वही पिछले वाला है, ठीक है, वो वाला करो, ज़्यादा सही रहेगा। बट ये भी कर सकते हैं, बट बल्क में कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सही लेंगे, थोड़ा सही लेंगे, थोड़ा सा एक करके मत करना इंसर्ट वाला, तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो ये मैंने कर दिया। अगर मैं दिखाऊं आपको, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेब स्टार्स, तो गाइस आई हैव दिस यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं टीवी स्टार्स भी कर दूं, आई विल बी हैविंग दैट डेटा एज वेल। सो थोड़ा मैं बता दिया मैनेज टेबल क्या होता है यार। अब बात करते हैं एक्सटर्नल टेबल्स के बारे में। गाइस एक्सटर्नल टेबल्स इतने सारे हैं, सबको क्रिएट करेंगे और देखेंगे। बाकी फोटो तो दिखाई दिए, मैं यहाँ पे देख सकते हो एक्सटर्नल टेबल अभी करते हैं।